मुनमुन गाय को टीवी देखने का बहुत शौक है, इसलिए वो अपने शरारती छोटे बेटे को संभालने के काम हमेशा अपने बड़े बेटे को ही कहती है। इसलिए बड़े भाई को पसंद हो या ना हो, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत देर से छोटे भाई की आवाज नहीं आ रही है, जाकर देखकर आओ वो क्या कर रहा है। ठीक है कहकर बड़ा भाई घर के आसपास अपने छोटे भाई को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है। ये छोटू फिर से कहाँ चला गया? जल्दी से ढूंढकर नहीं लेकर आया तो माँ मुझे घर नहीं आने देगी। ऐसे कहते हुए बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए जाता है और उसके सामने से गुजरने वाला सभी लोगों से अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है। चाचा जी, क्या आपने मेरे छोटे भाई को देखा है? वो शायद खेलते हुए इधर आया था। हाँ, मैंने उसे आखिरी बार गांव के बाहर आम के पेड़ के पास देखा था। वहाँ पर जाकर देखो बेटा। उस बैल की बात सुनने के बाद बड़ा भाई गांव के बाहर आम के पेड़ के पास जाकर अपने छोटे भाई को ढूंढता है। वहाँ पर उसे अपनी बाई तो नजर नहीं आता है, लेकिन दूसरे बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। बच्चों, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले मेरा भाई था, वो कहाँ पर है? हाँ, वो यहीं पर था। ये तितली के पीछे भागते हुए जंगल में चला गया। क्या कहा? जंगल में गया है? ये मुझे पक्का मरवाएगा। ऐसे कहते हुए बड़ा भाई जंगल में भागता है। वहाँ पर उसका छोटा भाई कीचड़ में खेल रहा था। उसे देखकर बड़ा भाई कीचड़ से उसको बाहर निकालकर लेकर आता है। चुपचाप मेरे साथ चलो। पहले हम तालाब में जाकर नहाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। क्या भैया, हमेशा सड़ी हुई शक्ल बनाकर घूमते हो? तालाब में थोड़ी मस्ती करके आराम से घर जाते हैं। ऐसे दोनों भाई मिलकर तालाब में जाते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं। बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही जोश में तालाब के पानी में झूम रहा था। तभी छोटा भाई वहाँ से चुपचाप निकाल लेता है। जब तक बड़े भाई को ये बात पता चलती है, तब तक छोटा भाई बहुत दूर निकाल लेता है। भाई, तेरा प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है? ऐसे कहते हुए बड़ा भाई फिर से अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए भागता है और एक बार और पूरे गांव में अपने छोटे भाई को ढूंढता है, लेकिन वो इस बार अपने भाई को ढूंढ नहीं पाता है और डरते हुए घर लौटकर जाता है। वहाँ पर उसका छोटा भाई अपनी माँ के साथ बैठकर समोसे खा रहा था। ये तुमने बहुत गलत किया है बेटा। अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर तालाब में खेल रहे थे। तुम्हें अपने भाई की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। मम्मी, ये और समोसा दो ना। भैया की वजह से मैं आज सुबह से भूखा हूँ। ऐसे छोटा भाई अपने बड़े भाई को एक के बाद एक बात बताकर डांट सुनाते रहता है। बड़ा भाई वो सब और बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ऐसा कहता है, बस बहुत हुआ माँ, मुझे और नहीं बनना है इसका बेबी सिटर। ये दिन भर दुनिया भर की शैतानियाँ करता है और शाम होते ही चुपचाप घर लौटकर आकर मुझे ऐसी डांट सुनाता है। ऐसे कहते हुए हिम्मत दिखाकर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की दाई माँ बनने से बच जाता है और सुकून से अपना वक्त गुजारने लगता है। सोनी गाय अपने पति बिट्टू बैल की एक ही आदत से परेशान है। सोनी अपने पति के लिए दुनिया भर के स्वादिष्ट भोजन बनाकर रखती है, लेकिन बिट्टू बैल
एक दिन भी वो भोजन सुकून से खाकर अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करता है। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लीजिए। दोबारा गरम करने पर पहले जैसा स्वाद नहीं आता है। मुझे भूख नहीं है सोनी। वैसे भी तुम्हारा भोजन इतने अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए रहने दो, बाद में खा लूंगा। ऐसे कहते हुए बिट्टू वहाँ से चला जाता है और सोनी हमेशा की तरह बाहर आकर अपने पड़ोसियों से बिट्टू के बारे में बात करके दुखी होती है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है चुटकी बहन, मैं बस एक बार अपने पति के मुंह से मेरे खाने की तारीफ सुनना चाहती हूँ। आपके हाथ से बने हुए खाने में जादू होता है सोनी बहन। पता नहीं बिट्टू भैया को क्यों पसंद नहीं आता है घर का खाना। ऐसे किसी और से अपने पकवान की तारीफ सुनने के बाद सोनी के दुखी मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराकर वापस घर में जाती है। ऐसे ही एक दिन बिट्टू बेल के घर एक मेहमान मिलने के लिए आता है, इसलिए बिट्टू, सोनी और मेहमान एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। वो मेहमान खाना शुरू होने से लेकर खत्म होने तक सोनी के खाने की तारीफ करता ही रहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया। ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। ओए ओए, बस भी कर भाई, इतना अच्छा भी नहीं है भोजन। लगता है तू बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रहा है, इसीलिए भावुक हो रहा है। देख रहे हो ना भाई साहब, ऐसे ये बैल ना खुद मेरे पकवान की तारीफ करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसे कहते हुए सोनी रोने लग जाती है और वो मेहमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनी समझाने का नाम ही नहीं लेती है। तब वो मेहमान सोनी से ऐसा कहता है, मैं आपकी तकलीफ समझ गया हूँ भाभी जी। अब मैं यहाँ पर कुछ दिन रुककर बिट्टू ऐसी स्वादिष्ट भोजन को ऐसा क्यों कह रहा है, पता लगाने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। वो बात सुनने के बाद सोनी हमेशा की तरह चुप हो जाती है और अपने मेहमान को उसकी कोशिश करने को कहती है। वो मेहमान हर रोज सुबह से शाम तक बिट्टू के साथ ही रहता है और हर वक्त वो क्या कर रहा है इसी बात पर अपना पूरा ध्यान लगाता है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है या कहाँ है? लगता है आप भी समझ गए होगी कि बिट्टू जानबूझकर ऐसे कहते हैं। ऐसे बात नहीं है भाभी जी, बिट्टू जानबूझकर ऐसा नहीं कहता है, उसके पीछे बहुत अजीब सी वजह है। ऐसे कहते हुए मेहमान कहता है कि बिट्टू बाहर का खाना बहुत खाता है, इसलिए हमेशा उसका पेट भरा हुआ होने की वजह से उसे घर के खाने में स्वाद नजर नहीं आता है। वो बात सुनने के बाद सोनी को लगता है कि इतने बकवास कारण की वजह से बिट्टू इतने दिनों से उसके खाने को ऐसा कह रहा है। उस बेवकूफ बैल की बेवकूफ हरकत के लिए मैं बिना वजह इतने दिनों से परेशान हो रही हूँ। अब बस बहुत हुआ। भाई साहब, आप बस मेरी एक मदद कर दीजिए। ऐसे कहते हुए सोनी अपने मेहमान को गांव के सभी छोटे और बड़े होटल वालों को आज एक दिन बिट्टू बैल को खाने की कोई भी चीज बेचने से मना करने को कहती है। ठीक है कहकर वो मेहमान ऐसे ही करता है। बिट्टू बैल सारे गांव में घूम घूम कर बहुत तेज भूख के साथ वापस घर लौट कर आता है और अपनी पत्नी के हाथ से बने भोजन को खाकर ऐसे कहता है।
आहा, ये भोजन है या अमृत। ऐसा भोजन मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाया। अपने पति के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर सोनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ देर खुश होने के बाद सोनी अपने पति को उसकी बेवकूफी के बारे में बताती है। सोनी की बात सुनने के बाद बिट्टू, ऐसा भोजन हो तो होटल में कौन बेवकूफ खाएगा? घर का भोजन ही अच्छा भोजन है।